बॉलीवुड के लिए खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि रणबीर कपूर को ईडी ने बुला लिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रणबीर को समन कर लिया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। वहां सवाल जवाब करेगी ईडी रणबीर कपूर से। तो किस मामले में? क्योंकि रणबीर अकेले नहीं है। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो एक्टर आप देख रहे हैं, टाइगर श्रॉफ को भी ईडी बुला सकती है। सनी लियोनी है, कृष्णा है और नुसरत है। ये सिर्फ 4 एक्टर नहीं, ऐसे 14 एक्टर हैं जिन्हें ईडी बुलावा भेज सकती है। क्यों? अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये जो आप देख रहे हैं, ये सब दुबई में डांस करने गए थे। 200 करोड़ की शादी थी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। 200 करोड़ की शादी में ये डांस करने गए थे सेलिब्रिटी। इन पर आरोप है, ये सब ईडी के रडार पर है। इन पर आरोप है कि गलत तरीके से इन लोगों ने पैसा लिया है। तो इनसे कब पूछताछ होनी, उससे पहले देखिए जरा 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को रणबीर कपूर से ईडी सवाल जवाब करेगी। दुबई में 200 करोड़ की शादी, पार्टी में डांस करना सितारों को महंगा पड़ गया। ईडी ने बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को पूछताछ के लिए बुला लिया। रणबीर कपूर से 6 अक्टूबर को पूछताछ होगी। रणबीर ही नहीं, बॉलीवुड के कई सितारों से भी ईडी पूछताछ कर सकती है। टाइगर श्रॉफ भी दुबई में हुई पार्टी में डांस करते दिखे थे। सनी लियोनी से लेकर नुसरत तक सभी ईडी के रडार पर आ गए हैं। 14 सितारे दुबई की इस पार्टी में शामिल हुए थे। रणबीर के बाद इन सब का भी नंबर आने वाला है। तो आइए सबसे पहले आपको बताऊं रणबीर कपूर फंसे कैसे। अगर आप गेमिंग ऐप जानते हैं अगर मोबाइल पर, तो एक ऐप है महादेव बुक ऐप। ये गेमिंग ऐप है, गेम खेलने के लिए ये ऐप डाउनलोड करते हैं। इसमें सट्टेबाजी होती है, बेटिंग होती है। रणबीर कपूर इसके ब्रांड एम्बेसडर है। इसका मालिक कौन है? अगली तस्वीर दिखाइए। ये है सौरभ, जिनकी शादी थी, और ये रवि उप्पल है। इन्हीं की शादी हुई है 200 करोड़ में। इन्हीं की शादी हुई है, इन्हीं का महादेव ऐप है, और इन्हीं के ऐप के ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर। और इनकी शादी में गए थे सारे सितारे। ये इनके पार्टनर हैं, जिनका नाम है रवि उप्पल। अब आपको बताऊं कि आखिर रणबीर कपूर से क्या कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे और रणबीर पर आरोप क्या है। रणबीर कपूर को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया है, यानी बुलावा भेजा है। 6 अक्टूबर को रणबीर से पूछताछ होगी। महादेव ऑनलाइन बेटिंग केस में सवाल पूछे जाएंगे। रणबीर पर हवाला के जरिए पैसे लेने का आरोप है। हवाला कारोबार के जरिए पैसे लेने का आरोप है। रणबीर पर महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के प्रमोशन का आरोप है। रणबीर को यह समन पूछताछ के लिए भेजा गया। मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर, जिसकी तस्वीर दिखाई, उसकी दुबई में शादी हुई थी। इस शादी में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए। हवाला के जरिए इन सितारों को भी पैसा दिया गया। आरोप यह है, हवाला के जरिए 112 करोड़ रुपए की हेराफेरी का दावा है। ईडी को शक है कि रणबीर को कैश में भुगतान किया गया। ईडी के रडार पर 14 से 15 बॉलीवुड के सितारे हैं। ईडी बाकी एक्टर को भी जल्द सम्मान भेजने वाली है। सुनिए जरा इस मामले में साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल क्या कुछ कह रहे हैं। पहली बार इस महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को नोटिस दे दिए गए हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा। होगा ये कि ये लोग सेलिब्रिटीज़ अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने आएंगे और उनके बयान लिए जाएंगे। उनके बयानों के आधार पर जो और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको एकत्रित किया जाएगा, सीज किया जाएगा और फिर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ जहाँ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगता है कि ये जो सेलिब्रिटी है ये भी इन्वॉल्व है इस तरह के ऑनलाइन बेटिंग स्कैम में या इस तरह के आप कह लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम में, तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो बेसिकली शिकंजा कस रहा है, उस दिशा में फिलहाल कदम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत शुरुआती सा दौर है। अब आपको बताता हूं रणबीर के अलावा जो 14 सितारे वो आखिर क्यों फंस गए, क्या किया उन्होंने, डिटेल में देखिए जरा। उन्होंने किया ये कि मुंबई से फ्लाइट पकड़ी और चले गए दुबई। 1935 किलोमीटर दुबई पहुंच गए, क्योंकि सौरभ की शादी थी दुबई में। अब आपको बताता हूं सौरभ की शादी में जाकर क्या किया इन्होंने, वो तस्वीरें आपको दिखाता हूं।
सौरभ की शादी में गए, बड़ा कार्यक्रम था, 200 करोड़ की शादी थी, तो शादी में अब आपको बताऊं, इस शादी में वो 14 सितारे कौन हैं जो गए थे शादी अटेंड करने। इन सबको ईडी बुलाएगी, क्योंकि आरोप और शक ये है कि इनको जो शादी में भुगतान हुआ है पैसों का, ये हवाला के जरिए हुआ है। अब ये शक है, ईडी सबको बुलाकर सवाल जवाब करेगी। कौन कौन एक्टर है? एक्ट्रेस सनी लियोनी इसमें शामिल है, नेहा कक्कड़ हैं, भारती सिंह है कॉमेडियन, और कृति खरबंदा है। इनसे भी सवाल जवाब हो सकता है। जैकी श्रॉफ के सुपुत्र टाइगर श्रॉफ, नुसरत भरूचा, एली अब्राम और पुलकित सम्राट। 4 और हैं, 6। उनमें भाग्यश्री हैं जो दुबई गई, विशाल डडलानी है और आतिफ असलम का नाम है। कृष्णा अभिषेक, अली असगर और राहत फतेह अली खान का नाम है। ये सब आरोप है कि दुबई गए थे, उस शादी में शामिल होने गए और इन सबको भुगतान किया गया। सुनिए जरा एक्स डीजीपी विक्रम सिंह साहब क्या कह रहे हैं। यूएई में इनका भव्य विवाह समारोह हुआ। उस विवाह समारोह में करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए और 200 करोड़ रुपए का भुगतान तो जो सिने तारक और तारिकाएं और गायक विभिन्न देशों से, विशेषकर पाकिस्तान और भारत से गए थे इनके शादी में 4 चांद लगाने के लिए, उनका भुगतान किया गया था। रणधीर कपूर को भी ईडी ने समन दिया है कि वे 6 तारीख को मुंबई के कार्यालय में उपस्थित हो। अब आपको बताऊं जरा, ये 200 करोड़ की जो शादी हुई है, ये कैसी शादी थी जो 200 करोड़ की हुई? ऐसा पैसा पानी की तरह बहाया गया। ये है सौरभ जिसकी शादी हुई, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये 200 करोड़ की शादी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े एक्टर गए थे और ये सौरभ भी बहुत पहुंचे हुए हैं। जूस बेचा करते थे पहले, ये जूस बेचने से लेकर 200 करोड़ की शादी तक कैसे पहुंचे ये भी आपको बताऊंगा। पहले जरा देखिए, ये 200 करोड़ की अद्भुत शादी दुबई में महादेव बुक ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी हुई। इतनी आलीशान शादी कि उसमें 200 करोड़ रुपया खर्च हो गया। फरवरी में हुई इस शादी कार्यक्रम में बॉलीवुड के कई सितारों ने परफॉर्म किया। ये संयुक्त अरब अमीरात यूएई के रैक यानी रास अल खैमा में शादी हुई। शादी समारोह में महादेव ऐप के प्रमोटरों के ने लगभग 200 करोड़ रुपए नगद खर्च किए। शादी समारोह में परफॉर्म करने के लिए कई बॉलीवुड हस्तियों को बुलाया गया था। दावा है कि मुंबई की एक इवेंट कंपनी ने उन कलाकारों को इसकी फीस दी थी। ईडी के मुताबिक महादेव बुक के 2 प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने यूएई में दरअसल इस शादी का आयोजन किया था। साम्राज्य अपना बना लिया है यूएई में। ये दोनों यूएई के दुबई से ऑपरेट करते हैं अपने काम को। इसके एक प्रमोटर सौरभ चंद्राकर ने इसी साल यूएई में शादी की। शादी में सौरभ के रिश्तेदार नागपुर से यूएई प्राइवेट जेट से पहुंचे थे, जिन्हें किराए पर लिया गया था। इस शादी समारोह में वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर को मुंबई से हायर किया गया था और सबको कैश पेमेंट के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया। दुबई के एक 7 स्टार होटल में पार्टी हुई। इसका वीडियो जांच एजेंसियों के हाथ लगा है। अब जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन आपको दिलचस्प बात बताऊं, ये जिसकी शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च हुए, ये शख्स पहले जूस बेचा करता था। जूस की दुकान थी, वो भी छत्तीसगढ़ में, भिलाई में। ये देख रहे हैं, ये है सौरभ चंद्राकर। जूस की दुकान थी, अभी 5000 करोड़ का वांटेड है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। अगली तस्वीर दिखाई। इसने बनाया ये महादेव बुक ऐप, यानी सट्टेबाजी का ऐप, बेटिंग ऐप। बहुत से लोग इसे खेलते हैं, इसमें पैसा लगाते हैं और जीतते भी हैं, हारते भी हैं। बेटिंग ऐप के जरिए पैसा लगाया। अब मैं आपको बताऊं कि सौरभ कैसे जूस बेचने से लेकर 200 करोड़ की शादी तक पहुंच गया। ये आप देख रहे हैं, ये सौरभ की दुकान और ये सौरभ का मकान। 5000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में सौरभ का नाम है। महादेव ऑनलाइन एक बेटिंग ऐप है और सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल इसके प्रमोटर हैं। 5000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में दोनों इस वक्त वांटेड हैं, तलाश रही ईडी।
सौरभ और रवि दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जो इनका एक साथी है। महादेव ऑनलाइन 30 जगहों से ऑपरेट होता है। दुबई से एक बेटिंग ऐप का संचालन किया जाता है, ये दुबई में ही रहता है। दोनों प्रमोटर दुबई में रहते हैं। भारत के कई शहरों में इसके सेंटर बने हुए हैं। फ्रेंचाइजी को 70 से 30% का ये लाभ देते हैं। पिछले साल दिसंबर से इस केस की जांच चल रही है। ईडी ने पिछले महीने बेटिंग ऐप सेंटर पर छापा मारा था। छापेमारी में थोड़ा बहुत नहीं, 417 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की है। 417 करोड़। रायपुर, कोलकाता, भोपाल सहित 39 ठिकानों पर रेड हुई। सौरभ कभी छत्तीसगढ़ के भिलाई में जूस बेचा करता था। कभी महादेव जूस सेंटर के नाम से इसकी दुकान है जूस की। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स पर वो दांव लगाता था और खुद 10 से 15 लाख रुपए हार गया। सौरभ का दोस्त रवि भी सट्टेबाजी में 10 लाख रुपए हार गया। दोनों पर सट्टेबाजी सिंडिकेट से पैसा लौटाने का दबाव था। इसके बाद दोनों ने भिलाई से दोनों भाग गए दुबई। दुबई में पहले दोनों ने छोटा मोटा काम किया। इसके बाद महादेव बुक ऐप लॉन्च किया। खुद की शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च दिए। अब आपको बताऊं कि आखिर मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, क्या होता है ये मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें 5000 करोड़ का वांटेड है ये सौरभ। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग, इससे आप समझ सकते हैं, मनी मतलब पैसा, लॉन्ड्री मतलब धुलाई। धुलाई यानी धुलाई करके काले को सफेद कर दिया जाता है, यही है, समझ लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग। काले धन को वैध करने का तरीका है। अवैध कमाई को इससे छिपाया जाता है। अवैध कमाई को पहले सफेद बनाया जाता है, यानी ब्लैक को व्हाइट किया जाता है। फिर असली मालिक के पास वो पैसा आ जाता है जब व्हाइट हो जाएगा। सबसे पहले अमेरिका में इसका इस्तेमाल हुआ। माफिया समूहों ने अवैध कमाई को किस तरह से सफेद किया। मनी लॉन्ड्रिंग कई तरीके से की जाती है। फर्जी कंपनी बना ली और कंपनी में पैसा लगा दिया। फर्जी कंपनी बनाई, एक आम कंपनी की तरह होती है वो फर्जी कंपनी, लेकिन इसमें कोई संपत्ति लगी नहीं होती है। यह कंपनी सिर्फ कागजों पर बनाई जाती है और इन कंपनी की बैलेंस शीट में बड़े बड़े लेन देन होते रहते हैं। पैसे छिपाने के लिए किसी कंपनी में निवेश कर दिया जाता है। मकान, दुकान, मॉल भी खरीद लिया जाता है कई बार काली कमाई से। इसके जरिए भी काला धन सफेद हो जाता है। यह भी एक तरीका है। अब आपको बताऊं कि जो ऐप बनाया महादेव बुक ऐप, ऐसे बहुत से ऐप भारत में काम कर रहे हैं। अंग्रेजी में इसे बेटिंग ऐप कहते हैं, हिंदी में ये सट्टेबाजी ऐप है। लेकिन क्या ये सट्टेबाजी ऐप भारत में वैध है? भारत में चलते हैं ये सट्टेबाजी ऐप? पिलर ग्राफिक्स है। आपको बताऊं, भारत में कानून भी है, कई राज्यों ने इसे बैन भी कर रखा है, लेकिन ये कई जगहों पर लीगल भी है। भारत में सट्टा पूरी तरह से गैर कानूनी है, लेकिन ऑनलाइन सट्टा अवैध नहीं है। राज्य सरकारों ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर सख्ती दिखाई। कुछ राज्यों में ऑनलाइन गेमिंग ऐप बैन है। राज्यों में इन्हें रोकने के लिए अलग अलग कानून है। संसद में ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल पेश हुआ था। इसमें ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करने की बात हुई। कंपनियों को सेल्फ रेगुलेटर सिस्टम बनाना है, जिसे कहते हैं SRO, लेकिन इसको लेकर कोई मजबूत कानून नहीं है अब तक। इसी का फायदा उठाकर यह धंधा फल फूल रहा है। ऐसे ऐप में घंटों में करोड़पति बनाने का सपना दिखाया जाता है। एक मैच में अरबों रुपए लगाए जाते हैं। सुनिए एक्सपर्ट वेद भूषण साहब क्या कह रहे हैं इस मामले में। देखिए, प्रमोटर्स तो भागे हुए हैं। उसके अलावा जो रणधीर कपूर है, जो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े जानी पहचानी हस्ती हैं, कपूर फैमिली से बिलोंग करते हैं, अब उनको ईडी का नोटिस आ गया है। क्योंकि जो ये तब जानकारी में आया, नॉलेज में आया, जब दुबई के अंदर एक शादी थी जिसमें 250 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया जाता है, उस शादी में खर्च किया गया। इतनी भव्य शादी है, उसके पीछे महादेव ऐप जिसका नाम सामने आ रहा है, जिसमें सट्टा व्यापार जिसको आप बोलते हैं आमतौर पर पुरानी भाषा के अंदर, परंतु अब चूंकि डिजिटल फॉर्म में आ गया है और यह अंदाज लगा जा रहा है कि कम से कम 45 ऐप्स इस तरह के वहाँ पर चल रहे थे। उसके अलावा 200 करोड़ रुपए की डेली की आमदनी थी। श्रीलंका, दुबई और दूसरे बड़े बड़े शहरों से इसके तार जुड़े नज़र आ रहे हैं। इस बारे में और भी बड़े सारे खुलासे होंगे, काफ़ी जानकारियां मिलेंगी और इस तरह के जो इलीगल ऐप चल रहे थे उनके खिलाफ सरकार ज़रूर कोई ना कोई कायदा कानून और उनको शिकंजे में लाने के लिए, जो कि अब तक कानून में प्रोविज़न नहीं थे, ज़रूर किए जाएंगे, ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए।